प्रभात तिवारी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या पूर्वजों की गलतियों की सजा हमको भी भुगतनी पड़ती है? हो सकता है। अगर हमारा कर्म संस्कार जुड़ा हुआ है तो हमें भोगना पड़ सकता है। जैसे पुत्र की गलती पिता और बाबा को भी भोगनी पड़ सकती है। वो कोई ऐसा कार्य करे जिससे उसके परिवार को पूरे को दंड मिल सकता है, सताया जा सकता है। कहाँ है बोलो, दंड दिया जा सकता है। ऐसे ही बाप बाबा का कर्जा या कोई दुश्मनी या कोई ऐसे कार्य जिनको नाती को भी भोगना पड़ सकता है, पौत्र को भी भोगना पड़ सकता है, क्योंकि हमारा संबंध है। संबंध से कर्मों का संबंध होता है और कर्मों को फिर भोगना होता है। अब मान लो बाप बाबा की दुश्मनी है, उसमें तुम्हें कष्ट दिया जाए, आप दुश्मनी नहीं करते, आप सबसे हाथ जोड़ के रहते, लेकिन बाप बाबा की फैलाई हुई दुश्मनी है। आप बड़े ईमानदार हैं, लेकिन उन्होंने बेईमानी की है, उन्होंने कर्जा किया है, तो आपको भोगना पड़ेगा। उनका कर्जा देना पड़ेगा, नहीं वो तुम्हारी संपत्ति पर अपना अधिकार जताएंगे, तुमसे लड़ेंगे। कई तरह के ऐसे कर्म भोग होते हैं जो पुत्र के कर्म भोग पिता और बाबा को भोगने पड़ते हैं, और बाबा और पिता के कर्म भोग पुत्र को भी भोगने पड़ते हैं, क्योंकि कर्मों का संयोग होता है। उसी संयोग से तो हम उनके पुत्र बने हैं आकर के, तो वही भोग भोगना पड़ता है। रत्न लक्ष्मी जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या प्रार्थना भक्ति ईश्वर को समझने का माध्यम है या स्वयं को समझने का? भक्ति एवं प्रार्थना का स्वरूप क्या होना चाहिए? दोनों बातें हैं। जब हम भक्ति और प्रार्थना का लक्ष्य ज्ञान मार्ग से, तो वो हमें स्वयं के समझने का विषय है। स्वयं हमारा जो स्वरूप है वो ब्रह्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। और जब हम भगवान को समझने के लिए प्रार्थना और भक्ति करते हैं तो वही प्रेम का स्वरूप हो जाता है। ज्ञान और प्रेम दोनों से अपने और अपने आत्म स्वरूप भगवान, इनको समझा जाता है। तो साधक का लक्ष्य क्या है ये बताएगा। अगर वो द्वैत भाव से भगवान की भक्ति करता है तो भगवान में तन्मय होकर वो एक स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ शुद्धि ना रही, एक रहो नंदलाल, भगवदाकार वृत्ति। यदि वो अपने स्वरूप को समझने के लिए भगवान की भक्ति करता है तो मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा, वो अपने सहज आनंद स्वरूप आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेगा। तो दोनों बातें हैं। जो अगर वो भक्ति मार्ग से चलता है तो भगवान के स्वरूप को प्राप्त होता है, और ज्ञान मार्ग से चलता है तो ब्रह्म स्वरूप का बोध हो जाता है। दोनों के लिए प्रार्थना और भक्ति अनिवार्य है। किसका प्रश्न है? हाँ जी। आशीष जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे हृदय में गुरु के प्रति आस्था भाव कैसा होना चाहिए? जैसा पर ब्रह्म के प्रति होना चाहिए। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। ये श्लोक प्रायः सबको याद होगा। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे लिए पर ब्रह्म परमात्मा ने मानव रूप धारण करके हमारे कल्याण के लिए हमको स्वीकार किया है। ये भावना होनी चाहिए। मनुष्य नहीं, व्यक्ति नहीं, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात पर ब्रह्म ही गुरुदेव के रूप में पधारे हैं, दूसरा कोई नहीं। यही भावना होनी चाहिए। जो गुरु में मनुष्य बुद्धि रखता है, व्यक्ति बुद्धि रखता है, वो कभी कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकता। जो गुरु में परम ब्रह्म बुद्धि रखता है वही भगवत प्राप्त होता है। जो अपने गुरु को साक्षात भगवान का स्वरूप मानता है। ये भगवान ने तो यहाँ तक कहा, मोते अधिक गुरु ही जिए जानी। मेरे से भी अधिक अपने गुरु को माने, भगवान से बढ़कर गुरु को माने। संतों ने बहुत महिमा वर्णन की है गुरुदेव की, शास्त्रों में संतों ने। तो अपने गुरु को साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा का जब तक शिष्य स्वरूप नहीं मानता तब तक उनकी आज्ञा पर चलने नहीं चलता, और जब तक आज्ञा पर नहीं चलता तब तक उसे ब्रह्मबोध या भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होता। सूरज चौधरी जी जयपुर से। श्री हरिवंश गुरुदेव। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, आपने बताया कि आपकी एक डायरी थी जिसमें आप लिखते थे। महाराज जी, क्या कोई ऐसा उसमें मंत्र या वाक्य अंकित है जिसे स्मरण करते ही आपके अंदर में श्री राधा रस की अनुभूति प्रकट हो जाती हो, जो आपके मन को पूर्णता भक्त में बना देती वो हो? डायरी में नहीं, वो छाती में है। वो गुरु जी ने यहाँ दी है, वो डायरी में नहीं लिखी जाती। डायरी में तो वो बातें लिखी जाती है जो बाहर से मिलती है। जो गुरु जी ने दिया है, जिस जिस जो बात आप कह रहे हैं, राधा रस की अनुभूति, वो यहाँ छाती में लिखा हुआ, वो डायरी में नहीं लिखा है, वो छाती। ऐसी चीजें डायरी में नहीं लिखी जाती, कोई भी पढ़ सकता है, कभी भी पढ़ सकता है, वो छाती में लिखी जाती है। गुरु के मुख से जो निकला अमृत, वही प्रेमामृत को प्रवाहित करता है, तो उसे कान के द्वारा हृदय में ले जाकर और संपूर्ण नस नाड़ियों में व्याप्त कर दे। निरंतर उसका सुमिरन करे तो राधा रस की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु प्रदत्त मंत्र के द्वारा होती, गुरु वाणी से होती है जी। लाली सिंह जी भदोही से। वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, विनम्रता का अभिमान, भगवान की कृपा का अभिमान, अभिमान ना होने का अभिमान, डर लगता है कि जब भगवान इसका नाश करेंगे तो कैसे सहेंगे हम? नहीं, सहज में निकल जाता है जब हम भगवान की शरण में होते हैं। जब हम भगवान के नाम का आश्रय ले लेते हैं, भगवान के चरणों का आश्रय ले लेते हैं, तो ये जो माया द्वारा रचित अहंकार है, ये भगवत स्वरूप हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा अभिमान भूलकर भी न जाए, बना रहे। क्या? मैं सेवक हूं और भगवान मेरे स्वामी हैं। तो अभिमान को निकाला नहीं गया, भक्ति ने अभिमान को और बढ़ा दिया और बड़ा करके पवित्र कर दिया। अब ये पवित्र अभिमान है कि मैं दास हूं और भगवान मेरे स्वामी हैं, तो निकाला नहीं गया। भगवान की हम पर बड़ी कृपा है, मैं भगवान का दास हूं, ये अभिमान पवित्र अभिमान है। तो इसमें हमें डरने की बात नहीं है। जब कठोर भाव होता है और यह अभिमान होता है मैं बहुत बड़ा साधक हूं, साधना सम, तो फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर थोड़ा कठिनता होती है, फिर भयावह दृश्य भी उपस्थित हो सकता है। अगर भगवान के चरणों का आश्रय है तो उसका परिवर्तन हो जाता है। अभिमान को निकाला नहीं जाता, अभिमान का परिवर्तन हो जाता है। तो मलिन अभिमान जो है वो भगवान अपनी कृपा से नष्ट कर देते हैं। वैसे नमन भक्ति में अभिमान नष्ट करने की बड़ी सामर्थ्य है। सबको नमस्कार करें, सब में भगवान है। अगर हम ऐसा भाव करके मन से नमस्कार करें तो बहुत जल्दी अभिमान नष्ट हो जाएगा। जो मलिन अभिमान है, जो निर्मल अभिमान है, वो प्रकाशित हो जाएगा। मधुसूदन अग्रवाल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरणागति और आत्मसमर्पण में क्या अंतर है और क्या? एक ही नाम, शरणागति, प्रणति, प्रपत्ति, अवलंबन, आश्रय, समर्पण, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। बात एक ही है। भगवान के चरणों की प्रपत्ति होना, भगवान की शरणागति होना, भगवान को आत्मसमर्पण करना, ये सब एक ही बात है। क्योंकि शरणागति में भी तन वांग मनोभीर अमले सोहम तो आश्रिता, और समर्पण में भी यही बात है, प्रपत्ति में यही बात है, प्रणति में भी यही बात है, आश्रय में भी यही बात है, अवलंबन में भी यही बात है। तो ये शास्त्रीय शब्द हैं। अवलंबन, आश्रय, प्रणति, शरणागति, बकाया सबका लगभग एक ही बात है कि मन, तन, वाणी और स्वयं से भगवान के चरणों का समर्पण, भगवान के चरणों का आश्रय, भगवान के चरणों का अवलंबन, भगवान के चरणों की प्रपत्ति, भगवान के चरणों की प्रणति, ये सब शास्त्रीय शब्द हैं। बकाया अर्थ भाव एक ही सबका है कि तन से, मन से, वाणी से और स्वयं से भगवान को समर्पित हो जाना। राज जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, चित्त का निर्वाण तो कई जन्मों से होता आ रहा है। हम अपने वास्तविक स्वरूप यानी भगवताकार वृत्तियों को निर्मित कैसे करें? देखो, चित्त का निर्माण वासना से होता आ रहा है, उपासना से नहीं।
वासना से, और वासना में कुछ सद्वासनाएं रही और अधिक असद वासनाएं रही। सत्य की तरफ मन सहज में नहीं लगता, असत्य की तरफ सहज लगता है, क्योंकि प्रकृति का बनाया है ना, प्रकृति का ही तो सब मन और इंद्रियां हैं, प्रकृति के पक्ष की है। ये थोड़ा सूक्ष्म है, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, ये जो पंच है ये स्थूल प्रकृति है, और जो मन, बुद्धि, अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है, पांति नाट, ये सूक्ष्म प्रकृति है। तो है तो प्रकृति ही ना, भगवान की माया के द्वारा रचित जितनी सृष्टि है ये सब प्रकृति के अंतर्गत आती है। तो प्रकृति का प्रकृति की तरफ आकर्षण सहज है, लेकिन परमात्मा की तरफ आकर्षण कठिन है। तो हमारे जो चित्त का निर्माण हुआ अभी तक वासना से हुआ है, उपासना से नहीं हुआ। उसमें वासनाएं बढ़ती गई, कुछ शुभ वासनाएं और कुछ अशुभ वासनाएं, और जब तक शुभ और अशुभ वासनाएं हैं तब तक हमारा जन्म मरण निश्चित है। अष्टधा प्रकृति, तो ये मन प्रकृति की तरफ ही आकर्षित होता है। तो प्रकृति में कुछ सत्य नहीं है, सब कुछ असत है। जो सत्य है वो प्रकृति से परे है। जो कुछ आप देख रहे हो, गो गोचर जहां लगु मन जाई, सो सब माया जानो भाई। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जैसे स्वप्न झूठा ऐसे जगत झूठा। तो असद और असद वासनाएं एकत्रित होती गई, जिन्हें शुभ और अशुभ कहते हैं। वही कर्म बनते हैं, पाप और पुण्य, और उन्हीं के द्वारा हमारे शरीरों की रचना होती रहती है और हमारा जन्म मरण होता रहता है। अब हमें कृपा से भगवान की मनुष्य शरीर मिला है। अब हमको अपने चित्त में छुपी हुई सद और असद वासनाएं दोनों को देखना है। कब दिखाई देंगी? जब नाम जप करोगे, जब भजन में बैठोगे, तब वो निकलेंगे ऐसे सद और असद वासनाएं। तो जो ग्रहणीय है उसे तो रख लिया, और जो त्याज्य है उससे उदासीन हो गए। इस तरह जब हम बहुत काल तक भजन करेंगे, शास्त्र स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे, तो हमारी असद वासनाएं नष्ट हो जाएंगी और रह जाएगी सदवासना। और सदवासना भगवान में समर्पित होकर निर्वासनिक अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। समझ पाए? महाराज जी, वो जैसे आपने बताया शुभ और अशुभ, जैसे क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां होती है, जिसमें मतलब गलत और मतलब सत्य, तो अशुभ अशुभ में ही आ गया था, वो भी बाधक होती है ना भगवत प्राप्त। हाँ, तो और क्या, उनका कोई महत्व थोड़ी। तभी तो कह रहे असद वासनाएं सदवासना के द्वारा नष्ट हो गई, और भगवत उपासना से सदवासना का भगवान में लय हो गया। तो शुभ अशुभ विध्वंस तब जयति जयति जगुत्सरे, वो भगवत प्राप्त हो गया, वो आत्म स्वरूप को प्राप्त हो गया। समझ गए आप? रणविजय सिंह जी गोरखपुर से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, अज्ञानतावश बहुत सारे पाप हुए पूर्व में, जिसके फलस्वरूप मैं नरक पद का भावी दावेदार सिद्ध हूँ। श्री जी की कृपा से मनुष्य जन्म मिला। मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या है आपसे ज्ञात हुआ। महाराज जी, नाम जप करने का अभी पूर्णतः प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन डर लगा रहता है कि फिर से गलती ना हो जाए, इस वजह से कुसंग का पूर्णतः त्याग कर दिया है। अब आप एक लोकते मित्र हैं जो जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। महाराज जी, ऐसा क्या उपाय करूं जिससे आपकी चाह में मेरी चाह हो जाए और आपके विपरीत कोई भी कार्य ना हो? राधा 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 राधा, इसी का चिंतन करो, इसी का जप करो, इसी का अंदर से श्रवण करो, इसी का कीर्तन करो, इसी को जीवन बना लो, फिर आप देख लोगे, खुद आप देख लेना। माया से कौन भयभीत नहीं है? भय तो जब तक शरीर है तब तक सबको भय है कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। जैसे दौड़ने वाला है और फिसलने की काई है, तो वहां भय नहीं हो जाएगा कि कहीं भी पैर फिसल सकता है। तो दौड़ना साधना है और फिसलना माया है। तो वो माया फैली हुई है सर्वत्र। गो गोचर जहाँ लगु मन जाई, सो सब माया जानो भाई। तो फिसलने में सेकंड लगता है, संभलने में वर्षों जन्म जन्म लगते,
फिसलने में सेकंड मिनट में फिसल गया, चला गया। तो इसलिए नाम जप करो और डरते रहो। यही डर ही डरपि हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों, सुहरिपद भज न विलंब कर। जो डरता रहता है वो बच जाता है। भगवान का डर, समाज का डर, कानून का डर, धर्म का डर, ये हमको पवित्र करता है। और जो निर्भय हो गया इसमें, वो पापाचरण करता है। अभय होए जो तुम्हें डराई, जो भगवान के डर से डर कि कहीं कोई हमसे गलती ना हो जाए, कहीं कोई पाप ना हो जाए, वो अभय हो जाता है। भगवान की शरण में रहो अंदर से और खूब नाम जप करते रहो, यही सर्व मंगल कर देगा, यही सर्व मंगल कर देगा। डरने की कोई बात नहीं। जो हमसे गलतियां हुई हैं वो भगवान के नाम जप से नष्ट हो जाएंगी। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। जो नाम संकीर्तन करता है, भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका दुख नष्ट हो जाता है और सदा सदा के लिए भगवान के आनंद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए चलते रहो, नाम जप करते रहो और चलते रहो।